हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आगे हम सीखेंगे 12.2 के 8वें सवाल को। इससे पहले सारे सवालों को मैंने हल कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेंगे उस लिंक पे जाएंगे तो आपको इससे पीछे वाले वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं 8वें सवाल को। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के एक कोने पर एक घोड़ा बंधा हुआ है। रस्सी 5 मीटर लंबी है। ठीक है, आपका जो है वर्गाकार मैदान का एक भुजा 15 मीटर है, तो ये आपका 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक कोण उसका 90 डिग्री होता है, आपको मालूम है। घोड़ा के घास चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र की जो त्रिज्या होगी वो उतनी ही होगी जितना उसके रस्सी का लंबाई, रस्सी की लंबाई है। रस्सी की लंबाई 5 है, इसी वजह से त्रिज्या उसका 5 ही होगा। थीटा 90 ही होगा। अब 5 मीटर रस्सी द्वारा जब घोड़ा घास चढ़ेगा तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिज्यखंड के बराबर जिसकी त्रिज्या 5 होगी। मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर करके। ठीक है, जो कि थीटा बटा 360 थीटा के जगह पर 90 बटा 360 गुना पाई के जगह पर 3.14 आर स्क्वायर के जगह पर 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर के कितना हो जा रहा है? 1/4 गुना 3.14 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब इसको जब आप गुना करेंगे तो आपका हो रहा है 78.50 भागा 4। उसको भाग करने के बाद इतना हो रहा है, मैंने कर दिया। ठीक है, एक्चुअली ये जब मैं वीडियो बना रहा था उसी समय में कर दिया था। एक्चुअली में हुआ ये कि आर के पास 5 की जगह 10 ले लिया था, इसी वजह से जो है वीडियो को फिर से शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बाकी सब लिखा हुआ ही था, मैंने उसमें समझा दिया केवल। ठीक है, अब है यदि घोड़े की रस्सी 10 मीटर लंबी हो जाए तब क्या होगा? तो 10 मीटर जब लंबी हो जाए तो ये जीरो काट करके 9 चौके 36। ठीक है, 10 का मान रख दीजिए। अब 3.4 को आप 100 से गुना कर दीजिए, भागा कर दीजिए 4, 314 हो जाएगा, बटे 4 कर दीजिए, और ये आपका हो जाएगा 78.5। बिल्कुल, 4 सते 28, 3 31, 3 4 34, 4 8 32, 2 0 4 5 20। बिल्कुल, ये आपका इतना मीटर स्क्वायर जो है 10 मीटर जब हम रस्सी लेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब है वृद्धि। उस क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल निकालना है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जो वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो पहले वाला मुझे जो भी निकला था उसको इसमें घटा देंगे हम। ठीक है ना, क्षेत्रफल में वृद्धि यहां पर लिखेंगे। क्षेत्रफल में वृद्धि जो लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहां मैंने आया था जब 4 से 4 एकम 4 3 8 38 4 9 36 2 38 2 पर 5 25। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 छाके 24, 1 0 4 दूनी 8, 2 0 4 5 20। 2 अंक का यहाँ और 1 अंक वहाँ। ठीक है, 3 अंक 19.625। अब क्या करें आप इसको घटा लें। 78.500 में से 19.625 को माइनस कर लेंगे आप। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 58.875। तीन अंक के बाद दशमलव, ये इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल में वृद्धि का। आइए अब 9 नंबर के सवाल को पढ़ते हैं। 9 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर का सवाल है कि एक वृत्ताकार ब्रूच, एक वृत्ताकार ब्रूच को तार से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तार से बनाया जाता है, जिनका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के
5 व्यासों को बनाने में, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित भी कर देता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति तो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, चलिए मैं आपको आकृति वाला सवाल दिखा रहा हूँ। ये आपका आकृति वाला सवाल है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, देख लीजिए ये। ठीक है, ये जो आपका चित्र है यही। ठीक है, ये आपका आकृति 12.12 है। इस ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। इस तार का जो व्यास है ये आपका 35 मिलीमीटर का व्यास है, मतलब डी बराबर आपका 35 आ रहा है, आर बराबर आपका हो जाएगा 35/2 cm। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यास, मतलब इसमें 5 व्यास हैं। कितने व्यास हैं? 5 व्यास को भी बनाने में इस तार का उपयोग किया गया है। उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड में बांटा गया है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आइए हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं और ब्लैक बोर्ड पर इस चीज को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये रहा आपका सवाल। और ये आपको हम एक वृत्त बना रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, ये रहा एक वृत्त मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये आपका एक वृत्त हुआ। ठीक है, इस वृत्त में 5 व्यास हैं। मैं 5 व्यास भी आपको बना दे रहा हूँ। एक व्यास इस तरह से, अब दूसरा व्यास फिर से लेंगे। ठीक है, फिर से एक व्यास लेंगे। उसके बाद फिर से एक व्यास लेंगे। और उसके बाद फिर से एक व्यास ले लीजिए। माफ़ कीजिएगा, बहुत सुंदर चित्र तो नहीं बन पाया है, लेकिन आप समझेंगे इस तरह से। ठीक है, 10 त्रिज्यखंड है इसमें। ठीक है, 10 त्रिज्यखंड है, गिन लेंगे आप। और यह प्रति त्रिज्यखंड बराबर है। चित्र बनाने में थोड़ी परेशानी हुई है, तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अपने से चित्र बनाएंगे कंपास से, ठीक रहेगा। ठीक है ना। चलिए, सवाल है कि इस वृत्ताकार ब्रूच का जो व्यास है वो आपका 35 मिलीमीटर का व्यास है। ठीक है, और यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात ये है कि
इस वृत्ताकार ब्रूच को बनाने में कितना चांदी का तार लगा होगा, ये पूछा जा रहा है। इस वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से, तो ब्रूच में तार लगा हुआ है कहाँ कहाँ, एक तो ये चारों बगल का परिधि ये तार का बना होगा, और 5 व्यास भी जो है तार का बना होगा। तो यहाँ पर हम 1 नंबर का जब निकालेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, क्या हो जाएगा, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई जब हम निकालेंगे, एक तो वृत्त की परिधि है अब प्लस 5 गुना व्यास है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर का मान हो जाएगा 35/2, ठीक है, प्लस 5 गुना डी है, 5 व्यास इसी वजह से, तो 5 गुना डी आप रख लीजिए। तो ये आपका कट रहा है 5 बार में, और 2 से 2 भी एक बार में कट रहा है। तो 22 पंचे 110 यहाँ पर हो रहा है, और 35 गुना 5 करिएगा तो ये आपका 175 हो जाएगा। इस तरह से 285 मिलीमीटर आपको चांदी के तार की जरूरत इसमें पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक त्रिज्यखंड, सबसे पहली बात की वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है, कोण अंतरित होता है। अब उस 360 डिग्री के कोण में 10 त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो एक त्रिज्यखंड का, एक त्रिज्यखंड के एक त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा बताइए। एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा जो होगा 360 में 10 से भाग दे देंगे तो 36 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक त्रिज्यखंड का कोण है और 360/10 कर लीजिए इसको, एक त्रिज्यखंड का कोण निकल जाएगा, 360 में 10 करिएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हो जाएगा, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90/360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर कितना है, इसका आर था 35/2 मिलीमीटर, है ना। इसको आप क्या करिए 35/2 स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90/60 काट दीजिए 4 बार में, और फिर इसको भी काट दीजिए 2 से, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, ठीक है, 11/2 ये आपका बच रहा है। इसको ऐसे लिख दीजिए आप, ग्यारह गुना 35 गुना 35/2 गुना 7 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 × 35, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा 11 × 55 175, ये हो रहा है आपका 35 गुना 5, और 11 से इसको कर दीजिए तो ये आपका 175 और 175, ये आपका 5 7 5 12 7 1 8 1 9 1 19 25 हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल 5 7 5 12 7 1 8 1 9 1 1 9 2 5 हो जाएगा, 1 9 2 5 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका
और ये आपका हो जाएगा 8 से 8 तिया 24, सॉरी 8 दूनी 16, 3 19, 3 2 8 चौका 32, ठीक है। फिर 0 दे दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, 50 हो जाएगा। 8 6 के 48, फिर 2 0, 8 दूनी 16, फिर 4 0, 8 पंचे 40। इतना मिलीमीटर स्क्वायर आपको एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये 9 नंबर का सवाल भी क्लियर हुआ, ठीक है। ये आपका 9 नंबर का सवाल था, ठीक। अब आपको 10 नंबर के सवाल पे चलना है। आइए हम लोग 10 नंबर के सवाल को पढ़ते हैं। 10 नंबर का सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आइए हम लोग एक छतरी बनाते हैं और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हैं, ठीक है। और इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। 8 ताने इसमें लगे हुए हैं, ठीक। इलेक्शन का टाइम है, इस वजह से थोड़ा आवाज आप लोगों को आ रही होगी, माफ करिएगा। मैं इस आवाज से खुद ही परेशान हूँ, लेकिन अभी कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। बाद बाकी अगर सेशन आपको ठीक लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। आइए एक छाता बनाते हैं, ठीक है। आप क्या करें, एक वृत्त लें, इस वृत्त को एक आप क्या करें, यहां से इस वृत्त को मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब मैं यहां से एक लाइन नीचे की तरफ खींचूंगा और यहां पर एक इस तरह का पकड़ने वाला मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ से 8 ताने हैं मेरे पास, ज़्यादा जगह नहीं है, इस वजह से मैं 8 तानों को शायद नहीं बना सकूँगा, लेकिन आप समझिएगा कि इसमें 8 ताने हैं। 8 हम लोगों के देहात में से कमाची कहा जाता है, तो समझिए कि आप 8 कमाची इसमें है, ठीक है। आप यहाँ पर प्रेम से एक काम करिए, हल लिख दीजिए, ठीक है ना। और ठीक है, लिखिए छतरी में 8 ताने हैं, तो आप छतरी की त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या आपको मालूम है 45 cm है, ठीक है। और छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं ना, चूंकि चूंकि छतरी में कुल 8 ताने हैं, इसलिए प्रत्येक तानों के बीच का
कोण थीटा जो होगा वो हो जाएगा 360/8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 चौका 32, 4 36, 4 0 8 पंचे 40, 45 डिग्री। अब प्रत्येक तानों के बीच का क्षेत्रफल 2, ठीक है, प्रत्येक तानों का यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही लिख देते हैं। 2 क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल जो निकालना है, तो देखिए यही है 2। एक ताना मानिए ये हो गया और एक ताना मानिए यहाँ पे है, तो इसके बीच का कोण जो है वही हमको 45 डिग्री का निकला है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा वो पक्का त्रिज्यखंड जैसा होगा। कैसा होगा? त्रिज्यखंड जैसा होगा। आपने छाता में देखा भी होगा और यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये त्रिज्यखंड जैसा है। ठीक है, तो प्रत्येक 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल जो होगा वह त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला भी त्रिज्यखंड के फॉर्मूला पर हम लगाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा हो जाता है θ/360, मतलब 45/360 गुना 22/7 गुना, हालांकि इसमें पाई के विषय में कुछ कहा हुआ नहीं दिख रहा है। आइए एक बार सवाल देख लें। पाई के बीच में बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं कहा है, तो हम लोग पाई के बारे में बात नहीं करेंगे, 22/7 ही इसका मान ले लेंगे। और ये आपका आर के जगह पर 45 गुना 45 मैंने लिख दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि 45 से 360 कटेगा। ठीक है, 8 बार में। ठीक है ना, और इस 8 से 8 को 4 बार में, अब 22 को 11 बार में 2 से काट देंगे और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 11 गुना 45 गुना 45 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, गुना करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन उस टाइम को हम नहीं लगाएंगे। सीधा कैलकुलेटर का उपयोग करके 45 × 45 कर देंगे। हालांकि वो भी गुना करना आसान होता है, बट अभी हम आपको सीधा सीधा गुना कर देंगे। 45 × 45 आपको 2025 होता है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 11 से 22,275 हो जाता है। आप इसको 22,275 डिवाइडेड बाय 28 कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 795.53 क्या था ये? सेंटीमीटर था। हाँ, सेंटीमीटर आप डाल दीजिए। ठीक है, 755 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये आपको 10 नंबर का सवाल था। आइए अब हम लोग 11 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 11 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 11 नंबर का जो सवाल है उसका कहना है सवाल का कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी भी एक दूसरे पर आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की, देखिए 11 नंबर सवाल यहाँ पे है। ठीक है, ये कभी भी आपस में एक दूसरे पर आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब त्रिज्या जो है वह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका जो थीटा है वह 115 डिग्री का है। थीटा हमारा 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए पहले इस सवाल को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11। ठीक है, देखिए वाइपर तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, मान के चलिए कि जो है इस तरह का कार का शीशा है, मान के चलिए। ठीक है,
ठीक है। मानिए एक वाइपर यहाँ पे लगा हुआ है, 2 वाइपर है यहाँ पे, एक वाइपर यहाँ, एक वाइपर यहाँ। मानिए आपका ये वाइपर है, ठीक है, ये आपका वाइपर है इसका, और यहाँ पर भी एक वाइपर है, ये यहाँ का वाइपर है। तो ये वाइपर यहाँ से यहाँ तक आएगा, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक साफ करेगा, और ये वाइपर यहाँ से यहाँ तक आकर के साफ करेगा, ठीक है। चित्र को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है ना। तो कितना डिग्री का कोण आप बन रहा है, ये आपका बन रहा है करीब करीब, और ऐसे भी ये वाइपर यहाँ तक सटता नहीं है, शायद यहीं तक रहता होगा मेरे अंदाज से, ठीक है। तो एक काम करिए, ये जो है मैंने मिटा दिया। अब ये ये इतने भाग को बुहार पाएगा, और ये एक भाग बाहर में इतने भाग को बुहार पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत ही आसान हो जाएगा यह सवाल। आर बराबर आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दिया हुआ है 115 डिग्री, ठीक है। और 2 वाइपर है, एक वाइपर नहीं है, 2 वाइपर है, पत्तियों की प्रत्येक बहार के साथ, ठीक है, जितना क्षेत्रफल साफ होता है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है हमें वो बताना, ठीक। इसे मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो इसमें चूंकि 2 पत्तियां हैं, इस वजह से 2 पत्ती का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हम एक ही क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे प्रत्येक बुहार से साफ हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक बुहार से साफ हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चूंकि 2 पत्ती है ना, ठीक है ना। यहां लिख देंगे हम 2 पत्तियों के, तो इसी को क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो जाएगा 2 गुना थीटा हो जाएगा 115 बटे 360 गुना 22/7 गुना 25 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, कितना से कटेगा, 5 से काटिए, ये आपका 23 टाइम में कट जाना चाहिए, और ये आपका कट जाएगा 5 से काटेंगे तो 72 टाइम में, ठीक है ना। 5 से 35, 5 दूनी 10। अब एक काम आप क्या कर सकते हैं, इस 2 से इसको काट सकते हैं 36 बार में, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 गुना 22 गुना 25, 2 बार है, 25 बटे 36 गुना 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 23 गुना 22, ठीक है, 23 गुना 22 गुना 25 गुना 25, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से ही कर दिया, ठीक है। आप कॉपी पर कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये हो जाएगा 316250 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई 7, 252 हो गया, ठीक है। 316250 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 252, ये आपका हो रहा है, ये तो पूरी तरह से देख रहे हैं कट रहा है, पूरी तरह से नहीं कटेगा। 252 करेंगे तो ये हो जाएगा 1254.96, ये आपका करीब करीब 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 2 पत्तियों की बुहार से क्षेत्रफल आपका निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल हमारा देखते हैं क्या है।
11 हो गया है। 12 का देखना है, इसमें भी वही बात है, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण, मतलब थीटा आपका आ गया, ठीक है, थीटा आपका कितना आया 80 डिग्री, और त्रिज्यखंड इतना के दूरी तक, ठीक है ना, त्रिज्यखंड में इतना की दूरी तक लाल प्रकाश फैलाता है, मतलब आर बराबर भी आपका आ गया 16.5 किलोमीटर। कहता है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकेगी, ठीक है, जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकेगी। ठीक है, आइए हम लोग इस सवाल को पहले देख लेते हैं। सवाल नंबर ये 12 है और इसमें पाए का मान कहा जा रहा है कि 3.14 का उपयोग करें, ठीक है। आइए इस सवाल को हम लोग पहले यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक लाइट हाउस है, मान लीजिए कि ये एक लाइट हाउस है, मान लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर लाइट है, लाल वाली लाइट है, तो यहाँ से जो रोशनी इस लाइट से निकलेगी वो 80 डिग्री के कोण पर जो है निकलती है। ये 80 डिग्री के कोण पर, मानिए यहाँ से, ठीक है, मानिए यहाँ, ठीक है, मानिए 80 डिग्री के कोण पर, थोड़ा और ये फैल सकता था, ठीक है ना, ऐसे फैलाइए, ये 80 डिग्री के कोण तक जो है ये अपना लाइट फैलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो आपका हो जाएगा 80 डिग्री, और आर जो है वो कितना हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का कोण निकालना है, त्रिज्यखंड का कोण नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये लिखना होगा कि लाइट हाउस द्वारा प्रकाशित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे त्रिज्यखंड ही है ना, इसी वजह से 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इतना स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ये जीरो कट गया। अब 8 से 36 को तो आप डिवाइड करेंगे नहीं, एक काम हम क्या करेंगे, 8 गुना 22, जो कट रहा है उसको काट देना ज़्यादा उचित रहता है। 8 गुना 22 गुना 16.5 गुना 16.5 बटे, इसको हल करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, ठीक है। मैं कैलकुलेटर की सहायता से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप कॉपी पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ कैलकुलेटर पर इसलिए करता हूँ कि इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है, क्योंकि मैं जितना देर गुना करूँगा उतना देर आपको देखना पड़ेगा, ऐसे ही चुपचाप देखना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि आप वो चीज़ अपने से घर पे भी कर सकते हैं। मैंने गुना कर दिया है इसे, ठीक है, 47916 डिवाइडेड बाय, आप क्या करिए 36 × 7 कर लीजिए, ये आपका
252 हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, 47916 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 252 से। ये आपका क्या हो जाएगा, 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्र में लाइट हाउस अपने प्रकाश को बिखेरेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन वाले डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक वृत्त ले लेता हूं। ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है भी नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि आपको समझाना है तो एक चित्र मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं। कितने डिजाइन बने हुए हैं, 6। आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 6 डिजाइन बने हुए हैं, देख लीजिए, है ना। 6 डिजाइन बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 डिजाइन हम भी बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो मानिए एक हुआ, मानिए दूसरा हुआ, मानिए तीसरा हुआ, मानिए चौथा हुआ, मानिए पांचवा हुआ, मानिए ठीक है। चलिए, जैसे तैसे 6 डिजाइन तो बन गए। इस बीच में डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, इस बीच में डिजाइन बने हुए हैं, इस बीच में डिजाइन बने हुए हैं। हमको केवल इसी डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना था। इसी डिजाइन का, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ पर आप एक केंद्र डाल दीजिए और इस केंद्र से एक त्रिज्यखंड बनाने का प्रयास करिए। एक त्रिज्या यहाँ पर आप ला करके मिलाइए और एक त्रिज्या आप यहाँ ला के मिलाइए। ठीक है, जो भी जगह खाली पड़ा है मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है ना। तो अब देखिए, इस कोण का मालूम करना होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तब हमको एक डिजाइन का क्षेत्रफल मिलेगा। एक डिजाइन का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमको मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना पड़ेगा। जो बचेगा वही हमारा एक डिजाइन का क्षेत्रफल होगा और उसको जब हम 6 से गुना करेंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सवाल क्या था, ये सवाल था एक गोल मेजपोश है। ठीक है, एक गोल मेजपोश है और
उसमें 6 डिजाइन बनाए हुए हैं। कितने? 6। एक गोल मेजपोश है, इसमें 6 डिजाइन बनाए हुए हैं और इस मेजपोश की त्रिज्या जो है वह 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस मेजपोश की त्रिज्या क्या है? 28 सेंटीमीटर है और इसका जो थीटा होगा वो कितना होगा? नहीं मालूम आपको? 360 में आप क्या करिए, 6 डिजाइन है तो 6 से भाग दीजिए। ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा वो एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। ये हो जाता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। आइए इसको हम हल करते हैं। क्या हो जाएगा? 60/360 गुना 3.14 गुना, हालांकि 3.14 लेने से लाभ नहीं होगा क्योंकि इसका तो ऑलरेडी त्रिज्या 28 है जो कि 7 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करिए आप 22/7 लीजिए। आर स्क्वायर का जो मान है वो 28 गुना 28 है। ठीक है, माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री गुना 28 गुना 28। अब क्या हो जाएगा, ये और ये जब कटेगा तो 6 होगा। ठीक है ना, 1/6 मल्टीप्लाई, ये और ये जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, ठीक है, 4 हो जाएगा। यहां पर आपका क्या हो रहा है, 22 गुना 4 गुना 28 माइनस 2 से जब करेंगे हो जाएगा 14। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। इसको गुना कर दीजिए 14 से, इसको गुना कर दीजिए 28 से। ठीक है, अब क्या होगा, काट दीजिए, और कर सकता है ये। ठीक है, कितना भी काटेंगे तो नीचे में 3 बच ही रहा है। तो उस 3 का उपाय ऐसे किया जाए कि जो आप एक क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, हम यहाँ पर 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको 6 से गुना कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी गुना 6 हो जाएगा और यहाँ भी गुना 6 हो जाएगा। तब ये वाला 6 और ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका 22 गुना 4 गुना 28 बच गया है और यहाँ पर आपका बच गया है, 2 से काट दीजिए, 2 सतह 14। यहाँ बच गया आपका 7 गुना 28 गुना 6 गुना √3। ठीक है, अब इसको आप जब गुना करके माइनस करिएगा तब आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने 6 डिजाइन का क्षेत्रफल एक साथ निकाल दिया है। तो अब ये आप क्या करिए, गुना कर दीजिएगा। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, ठीक है, आपका टाइम कम लेने के लिए। ठीक है ना, आपका टाइम कम लेने के लिए मैं कैलकुलेटर पर गुना कर रहा हूं। ठीक है, और ये रहा आपका 7 गुना, आप लोग गुना अपने से करेंगे। गुना अगर आप कैलकुलेटर पर किए तो एग्जाम में फंसेंगे, फिर तब आप जानिएगा। ठीक है, एग्जाम में फंसेंगे अगर आपने कैलकुलेटर से किया तो, क्योंकि एग्जाम में अपने से ही करना पड़ता है, वहां कैलकुलेटर काम नहीं आती है, ध्यान में रखिएगा, वहां अपने से करना होता है। इसलिए आप ये ना समझें कि मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, अब सर कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो मैं भी कर दूंगा।
नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैं आपका टाइम कम लगे इसलिए कैलकुलेटर का उपयोग कर रहा हूं, ठीक है। 1176 को आप 1.732 से कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2036 हो जाएगा, ठीक है, 0.89। और जब आप इसमें से 2464 को घटाइएगा, आपका आएगा 427.10, ठीक है। तो ये आपका जो है सेंटीमीटर में था ना, बिल्कुल सेंटीमीटर में ही था। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में इतना आएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आंसर में पॉइंट का जो है हो सकता है, पॉइंट में का डिफरेंस हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट सवाल है इस चैप्टर का 14 नंबर का, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको मैं यही बता देता हूं, ठीक है। इसका कोण p डिग्री है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपको मालूम है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपको मालूम है कि थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि थीटा नहीं दे करके कोण को दे दिया है p, तो p बटे 360 पाई r स्क्वायर इसका हो जाएगा। बड़ी r है तो बड़ी r स्क्वायर हो जाएगा। p बटे 360 पाई बड़ी r स्क्वायर कहाँ है, ठीक है। 360 वाला तो एक ही ऑप्शन है और ये इसमें 2 पाई r है, तो ये हमारा होगा नहीं, ठीक है। बाद बाकी कोई है नहीं। यहाँ पर 720 और 2 पाई r स्क्वायर दिया हुआ है, इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाकई में हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर। मतलब इस 2 को और इस 2 को काटेंगे तो 360 हो जाएगा, तो p बटे 360 पाई r स्क्वायर हो गया। कहने का आपका जो है ओरिजिनल आंसर वो डी हो गया, ठीक है। सही आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 होता है, ठीक है। थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आप जब ये गलती लिखा हुआ है p बटे 720 होना चाहिए, और हमारा यहाँ थीटा जो है वो p है, तो p बटे 360 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको भी काटेंगे तो 360 ही होगा, मतलब p बटे 360 पाई r स्क्वायर इसका जो है सही आंसर है। मतलब कि डी नंबर का आंसर इसका सही है, ठीक है। ये आपका डी नंबर का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह चैप्टर आपका खत्म हुआ 12.2। अब हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की कड़ी में अगला प्रश्नावली लाएंगे 12.3। अगले पार्ट में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप खूब पढ़ें और हमारे वीडियो को, अगर आप कहीं कोई सवाल में प्रॉब्लम होता भी है तो पहले आप वीडियो को दोहरा करके रिपीट करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। और फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर मिलें। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा 7547013111 व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सीधे सीधे बताने वाली बात होगी तो बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बना करके उसको मैं अपलोड कर दिया करूंगा, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। बाद बाकी समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, ये सारा चीज अगर पसंद आ रहा है तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और यदि आप चाहते हैं, आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो निश्चित ही शेयर करें, ठीक है। लास्ट तक हमारे साथ जो भी लोग बने रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।